हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरा एक अलग ही मस्ती चैनल पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इन्वर्टर एसी और नॉर्मल एसी के बारे में। दोनों में क्या क्या चीज़ का फ़र्क है और क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या खूबियां हैं। ठीक है, तो चलिए आपको पूरा क्लियर वीडियो में आपको समझ में आएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं एक एसी टेक्नीशियन हूँ तो हर चीज़ का जानकारी पूरा क्लियर दूंगा। ऐसे वैसे नहीं कि यहाँ से देखकर आपको बता दिया और बस हो गया, तो वो चीज़ नहीं। मैं क्लियर अंदर का बात बताऊँगा जो कि आपके लिए समझ में आए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को घंटी को ज़रूर दबाएं। तो नॉर्मल एसी इन्वर्टर एसी में क्या क्या चीज़ फ़र्क है, तो देखिए एक नंबर इसमें तो इसका साउंड, इन्वर्टर एसी का काफ़ी लेस है, साउंड काफ़ी कम करता है जब चलता है तो। उसके बाद में बिजली बिल भी काफ़ी कम आता है। ठीक है, दो चीज़ इसमें मेन है। ठीक है, और इसका गैस भी थोड़ा अलग आता है, R32 आता है। पहले तो बीच में स्टार्ट जब हुआ तो 410 से स्टार्ट हुआ था और कई कंपनियां R32 ही दे रहा था, लेकिन 410 तो क्या हुआ अभी फ़िलहाल 410 तो शायद मेरे हिसाब से धीरे धीरे बंद हो रहा है, R32 ही आ रहा है। ठीक है, जो गैस इसका आता है। तो क्या है कि इसमें साउंड लेस होने का पहले वजह बात करते हैं। क्या है कि इसमें साउंड लेस होने का वजह एक नंबर है इसका कि ये जो इन्वर्टर एसी है ना, इसका हर पार्ट जितना पार्ट्स है वो जो आउटर यूनिट में है उसका सारा पार्ट्स डीसी है। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता है कि वो काफ़ी साउंड कम करता है। जैसे आपने डीसी देखा होगा, बाइक वगैरह जो भी चीज़ है वो उसका साउंड कम आता है। उसी हिसाब का इसका जो भी पार्ट्स है, इसमें क्या है कि आउटर यूनिट में एक सर्किट होता है जिसमें एसी करंट जाता है और वहाँ से वो डीसी आउटपुट देता है कंप्रेसर को और फैन मोटर को। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि काफ़ी साउंड लेस होता है और इसकी वजह से ही बिजली बिल भी काफ़ी कम आता है। ठीक, तो ये दो चीज़ हो गया। उसके बाद में क्या है कि आपका बिल कम आने बता दें, नॉर्मल एसी और इन्वर्टर एसी। मान लीजिए नॉर्मल एसी है, एक नॉर्मल एसी जब चलता है, स्टार्ट होता है तो वो 9 एम्पियर पे स्टार्ट होता है और उसी लेवल पे चलता रहता है। ठीक है, जब ठंडा हो जाता है रूम तो पूरा सिस्टम ही, बाहर का जो आउटर यूनिट है पूरा ही बंद हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में फिर जब रूम में फिर से गर्मी जब हो जाता है थोड़ा देर बाद में 3 डिग्री टेम्परेचर जैसे कम बढ़ेगा वैसे ऑटोमेटिक वो बाहर का मशीन में सप्लाई भेज देता है सेंसर। तो क्या जैसे चालू होता है तो फिर से वो 9 एम्पियर लेता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन होते रहता है। इससे क्या होता है, बार बार कोई भी चीज़ को आप ऑन ऑफ कीजिएगा तो बिजली बिल जाता रहता है। उसके बाद में जिस लेवल पे वो स्टार्ट होता है उसी लेवल पे कंटिन्यू चलता भी है। ये तो हो गया नॉर्मल एसी। इन्वर्टर एसी में क्या है, वो 9 एम्पियर लेता है। ठीक है, 9 एम्पियर लिया, उसके बाद में वो 3 एम्पियर पे चलने लगता है और उस लेवल पे ही वो चलता रहता है, वो ऑन ऑफ नहीं होता है। एक बार आप पावर दे दिए उसके बाद में उसका आउटर यूनिट है वो कंटिन्यू चलता है। बाहर का उसका जब रूम के अंदर आपका कूलिंग हो जाता है तो उसका फैन का स्पीड कम हो जाता है, कंप्रेसर का स्पीड कम हो जाता है, लेकिन कभी भी बंद नहीं होता कंप्रेसर और मोटर। ठीक है, चलता ही रहता है। ये दो चीज़ें, तो इस वजह से क्या होता है, बिजली बिल काफ़ी कम होता है क्योंकि ये 9 एम्पियर पे ले रहा है और इसका जो एम्पियर है वो कम हो गया तो लोड काफ़ी कम ले रहा है, एकदम धीरे चल रहा है। और वही नॉर्मल एसी क्या है कि बार बार 9 ऑफ 9 ऑफ 9 ऑफ, मतलब कि ऑफ हो जा रहा है और नहीं तो 9 एम्पियर ही ले रहा है, बीच का रास्ता ही नहीं ढूंढ रहा है। और इन्वर्टर एसी क्या है कि 9 पे ले तो रहा है लेकिन बीच का रास्ता वो ढूंढ के लो एम्पियर पे चला जाता है और उसी लेवल पे कंटिन्यू चलता है। तो बिजली बिल बचने का ये चीज़ है। अब तीसरा नंबर आते हैं इसका मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस में क्या है, नॉर्मल एसी का आपको खर्चा पता ही है आप लोगों को, काफ़ी कम होता है और इन्वर्टर एसी उसके वजह से उसका खर्चा काफ़ी ज़्यादा होता है। सर्विस चार्ज एक ही होता है लेकिन गैस का चार्ज इसका ज़्यादा है, सर्किट का रिपेयरिंग का भी चार्ज ज़्यादा है, सर्किट चेंज का भी चार्ज ज़्यादा है, मोटर का भी रिपेयरिंग, मोटर जो भी चीज़ है इसका जो पार्ट्स सबका रेट नॉर्मल एसी से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, एक नॉर्मल एसी, पहले तो एक नंबर मैं बात बता दे रहा हूँ, जब भी आप एसी ले, ऐसे तो नॉर्मल हो या इन्वर्टर हो, तो स्टेबलाइज़र ज़रूर ले। स्टेबलाइज़र लेना ज़रूरी है क्योंकि इन्वर्टर एसी का सर्किट ना, नॉर्मल एसी का सर्किट जलने से आपका 1200 1250 के अंदर में रिपेयर हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2000 के अंदर में खर्चा आता है, उसमें रिपेयर हो जाता है। लेकिन इन्वर्टर एसी एक तो रिपेयर होने का चांस बहुत कम रहता है, ज़्यादातर वो चेंज ही होता है। और क्या है कि अगर उसको चेंज भी कराइएगा, नॉर्मल एसी को अगर चेंज कराते हैं तो 4 से 5 हज़ार के बीच में उसका सर्किट चेंज हो जाता है, जो पीसीबी बोर्ड है वो चेंज हो जाता है। लेकिन वही अगर इन्वर्टर एसी में 2 सर्किट होता है, नॉर्मल में एक है। पहले जो स्टार्टिंग में एसी आ रहा था उसमें तो 2 आता था, लेकिन बीच से वो एक ही सर्किट आने लगा। ठीक है,
तो क्या है कि अभी इन्वर्टर एसी में 2 सर्किट होता है, एक इंडोर के अंदर भी होता है और एक आउटडोर में भी होता है, बड़ा सा सर्किट। जिस सर्किट अगर वो चेंज करवाने जाए आप, तो आपको 12 से लेकर 17,000 के बीच का खर्चा आ जाएगा। वो कंपनी के ऊपर आता है, कौन सा कंपनी का है उस हिसाब से उसका रेट होता है। और वही नॉर्मल एसी 4 से 5,000 में उसका सर्किट चेंज हो जाता है। तो स्टेबलाइजर ज़रूर आप लगा के रखें ताकि सर्किट जलने का चांस ही ना हो। अगर हाई वोल्टेज आता भी है तो स्टेबलाइजर अपना आउटपुट देना बंद कर देगा, या तो कभी कभी ऐसे तो स्टेबलाइजर कभी भी जलता नहीं है, हाई वोल्टेज के कारण वो उसमें रिले होता है, वो कमा देता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान दें, स्टेबलाइजर आपको लगाना ही है इन्वर्टर एसी में, क्योंकि इन्वर्टर एसी का मेंटेनेंस ना बहुत ज़्यादा है। नॉर्मल एसी आपका कम से कम खर्चा में हो जाता है, लेकिन देख लीजिए नॉर्मल एसी का बिल ज़्यादा आता है ना, तो उसका मेंटेनेंस भी कम है। इन्वर्टर एसी का बिल कम आता है ना, बिजली बिल, तो उसका मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा है। तो ध्यान रखें, स्टेबलाइजर रखें, और सारा चीज़ आप सबको मैं बता दिया एकदम क्लियर आपकी भाषा में। तो आप एकदम इस चीज़ को फॉलो कीजिए और जाइए। एसी जो मर्जी वो लीजिए। नॉर्मल एसी लेना है तो 832 का नॉर्मल भी ले सकते हैं, और इन्वर्टर भी 832 का आ गया हुआ है। ठीक है, अभी 832 जो गैस है वो उसका ही आप नॉर्मल एसी ले लें, सारे कंपनी में अवेलेबल हो चुका है 832। तो इस एसी को आप नॉर्मल लेना है तो नॉर्मल ले, नहीं तो इन्वर्टर लेना है इन्वर्टर ले। आप देख ले आपको कौन सा अच्छा लगता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए।